अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शादाबाद रहें, जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें। तो यहाँ काफ़ी दिनों के बाद मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। तो जनाब, जैसे कि मेरी हर सुबह की तरह आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका था। तो यहाँ हम नाश्ता कर रहे थे, जल्दी जल्दी नाश्ता करना है क्योंकि इसके बाद मुझे जाना है हॉस्पिटल। तो बस ये हॉस्पिटल के चक्कर की वजह से ही मैं 2-3 दिन ब्लॉग नहीं अपलोड कर सकी। तो मेरी प्यारी सिस्टर्स, मैं यहाँ नाश्ता करने के बाद जो है हम लोग निकल गए हॉस्पिटल के लिए। ये जो सामने आपको रेड मंजिल नज़र आ रही है, ये है आगा खान हॉस्पिटल और ये माशाल्लाह बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत हॉस्पिटल है। इंक्लूड इसमें यूनिवर्सिटी भी इसके साथ ही है और ये बहुत प्यारा हॉस्पिटल है। तो जो लोग कराची में रहते हैं उनको तो मालूम ही है इन तमाम जगहों का। तो ये मैं इस तरह इसलिए दिखा देती हूँ रास्ते और ये सब चीज़ें कि जो कराची से बाहर हैं या कभी कराची नहीं आए तो वो भी थोड़ा बहुत कराची को देख लें। जो कुछ कराची के बारे में मशहूर किया जाता है, कराची वैसा नहीं है। कराची बहुत खूबसूरत है, बाकी अच्छी बुरी जगहें तो हर सिटीज़ में होती ही हैं। और कराची को देखा जाए तो विड्थ के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से ये पूरा एक कंट्री बन सकता है, इतना बड़ा है। तो कंट्री में अच्छी बुरी जगहें तो होती ही हैं, इसी तरह से हमारे इस प्यारे सिटी में भी हैं। तो ये अब आ गया है वो हॉस्पिटल जहाँ मुझे आना है। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है ये और ये भी बहुत बहुत बड़ा और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। और जिस डॉक्टर को हमें दिखाना था तो हमें उनकी अपॉइंटमेंट यहाँ मिली है इस हॉस्पिटल में। वो और जगह भी बैठते हैं लेकिन हम लोग यहाँ लियाकत नेशनल में आए हैं क्योंकि लियाकत नेशनल के साथ जो है हमारे एक्सपीरियंस होता है ना कि हमने जो इलाज करवाए हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ हम आ गए थे। आप देख रहे हैं अभी ये सिर्फ जो है इसका बाहर का ही एरिया है, जैसे कोई पार्किंग वगैरह एरिया होता है ना, वही है। और भी कुछ लैब्स वगैरह होंगी। तो हम तो बस वहाँ जहाँ हमारा विज़िट होता है हम सीधे उधर ही जाते हैं, उधर से ही आ जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि हम कैंटीन चले जाते हैं। हॉस्पिटल छोटा हो बड़ा हो खूबसूरत हो, बस अल्लाह ताला इसके चक्करों से हर किसी को बचाए, हर बुरी बीमारी से, हर मुसीबत से अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। पर अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने डॉक्टर्स बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं कि हमें जो मर्ज़ होते हैं, जो तकलीफ़ें होती हैं तो हम फ़ौरन यहीं भागे हुए आते हैं, जिससे हम पनाह मांगते हैं, फिर भी इधर ही भाग कर आते हैं और हम अपनी तकलीफ़ों से रिलीफ़ पाते हैं। तो ये भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने ये भी जो है नॉलेज दी है, डॉक्टर बनाए हैं और हॉस्पिटल बनाए हैं ताकि हम अपनी तकलीफ़ से निजात हासिल कर सकें। किसी वक्त में तो सोचते हैं कि जब ये हॉस्पिटल्स नहीं थे, ये डॉक्टर्स नहीं थे तो लोग किस तरह से सरवाइव करते होंगे, कैसी अपनी तकलीफ़ों से लड़ते होंगे और कैसे उनकी जानें जो है इस तकलीफ़ की वजह से चली जाती होंगी। तो बस यहाँ हम अपने अपॉइंटमेंट से काफ़ी टाइम पहले आ गए थे। तो यहाँ हमने अपना नंबर वगैरह ले लिया है, नंबर नाम लिखवा दिया है सब। और अभी डॉक्टर के आने में आधा 1 घंटा बाकी था। तो फिर यहाँ वेट कर रहे थे। वेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। बेटा यहाँ थोड़ी थोड़ी देर में आके मुझे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा था। अभी ये मुझे बता के गया कि डॉक्टर साहब आ गए हैं और हमारा तीसरा नंबर था। फिर हम गए डॉक्टर साहब के पास, चेकअप वगैरह करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद बेटे ने कहा कि अब मुझे लग रही है बहुत भूख, क्योंकि यहाँ काफ़ी टाइम हो गया था हमें। और फिर चल दिए हम कैंटीन की तरफ। कैंटीन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, पर खाना जो है वो अच्छा नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। लेकिन बेटे को बहुत भूख लग रही थी और कैंटीन देखें इतनी कोई बिज़ी कैंटीन थी कि सीट्स मिलना बड़ा मुश्किल था। फिर कोई एक फैमिली उठ कर गई थी तो फिर फ़ौरन से हमें वो सीट मिल गई है। वहाँ से हमने टेबल वगैरह साफ़ करवाया और वहाँ पर हम बैठ गए। बेटे ने कहा कि मैं बिरयानी खाऊंगा। मतलब मुझे तो कुछ नहीं खाना, क्योंकि बस खुशबू ही खुशबू आ रही। खुशबू तो ऐसी फैली हुई थी खानों की कि बस दिल चाह रहा था कि फ़ौरन से खाने ऑर्डर कर दिए जाए। लेकिन मैंने उससे कहा कि नहीं, आप ला रहे हो तो 1 प्लेट अपने लिए ही लाओ, मुझे नहीं चाहिए। तो वो ज़बरदस्ती फिर भी मेरे लिए कि आपके लिए चाय और पैटिस ले आता हूँ। तो आप चाय देखिएगा कि ऐसे तो अल्लाह ताला का रिस्क है, क्या कह सकते हैं। लेकिन इतनी कोई टेस्टलेस बिरयानी थी और इतनी ही कोई बुरी चाय थी कि बस मैं कहती हूँ जो यहाँ इंस्पेक्शन करते हैं, जो यहाँ पे चेकिंग करते हैं, उन्हें चाहिए कि इन लोगों को देखें कि ये क्या जो है इतने महंगे पैसों में क्या चीज़ें यहाँ पे सेल कर रहे हैं। चाय देखें आप। मैं बेटे को बार बार बोल रही थी आप इसमें दूध डलवाना भूल गए हो। कह रहा नहीं डलवाया है तो
इतनी कोई मुझे ये बुरी चाय लगी और इतना मुझे गुस्सा आ रहा था कि इतने पैसे ज़ाया कर दिए उसने। और बिरयानी भी उससे खाई नहीं जा रही, मुझे कहने लगा आप ख़त्म करो। मैंने आपने ये पूरी फिनिश करनी है, थोड़ी सी भी नहीं बचनी चाहिए, जब मैं आपको पहले ही बोल रही थी कि नहीं होगी अच्छी। तो यहाँ पर देखना चाहिए, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना महंगा यहाँ पर खाना है और इतना बुरा टेस्ट है। बस रिस्क है, रिस्क को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी जो इंतज़ामिया है, जो ये कैंटीन वगैरह का खाना का कुछ तो देखते होंगे ना, तो उन्हें देखना तो चाहिए कि ये क्या खाना सेल कर रहे हैं इतने महंगे प्राइस में। लोगों की मजबूरियों से खेल रहे हैं कि वो भूख में यहाँ खाना ही पड़ेगा उन्हें, जब वो यहीं होते हैं अपने पेशेंट के साथ। तो बहरहाल उसके बाद हम हॉस्पिटल से घर की तरफ रवाना हो गए और रास्ते में देखें कितनी गहमा गहमी और कितना खूबसूरत मंज़र है, क्योंकि ये रबी अव्वल से एक दिन पहले हम गए थे, हम जुम्मे के दिन गए थे और अगले दिन जो थी 12 रबी अव्वल थी। तो सारी मस्जिदें और जगहें और कहते हैं ना कूचे बाज़ार जो है, सब कुछ इतने माशाल्लाह से रौनक और इतना सजावट थी, दुरूद पाक की आवाज़ें महफिलें सजी हुई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह मनाई जाती है, जो एक तरह से नाच गाने करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि हमारे इलाके में नहीं होता। यहाँ महफिलें सजती हैं दुरूद पाक वगैरह की, तो ये अच्छा है। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर ये कुछ मीठा बनाया था, सिवैयों का ज़र्दा। सिवैयों का ज़र्दा भी इतना ही मुश्किल होता है, लगता है कुछ लोगों को, जिस तरह से वो चावल का ज़र्दा बनाते हैं। अगर थोड़ी सी टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे ना, तो ये बहुत आसानी से झटपट से बन जाता है। तो यहाँ मैंने 3 कप या मग पानी लिया था और उसमें जितना मुझे मीठा चाहिए था 1 कप मैंने वो मीठा उसमें डाल दिया। ये 1 पैकेट सिवैयाँ हैं। सिवैयों को मैंने 2 टेबलस्पून घी और 2 टेबलस्पून मक्खन लेके उसमें मैं इसे भून रही हूँ। हल्की आंच पे इसे भूनना है, हल्का सा कलर आ जाए और खुशबू आने लगे, बस इतना हमने इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और जब चीनी उसमें घुल जाएगी ना पानी में, कोई शीरा कोई तार वगैरह नहीं बनानी है, बस हमने क्या करना है उसमें चीनी को घोलना है, इतना पक जाए अच्छी तरह से। उसमें चीनी पक गई, घुल गई, तो फिर यहाँ फ्लेम जो है आप क्या करें, या तो ऑफ़ कर दें अगर आप बिगनर से बनाने वाले, वरना इसको दम पे कर दें, क्योंकि दोनों चीज़ें गर्म होंगी ना तो फिर एकदम से उछल कर ऊपर आने का ख़तरा होता है। बस धीरे धीरे करके ये शीरा इसमें जो है डाल देना है। जब सिवैयों में हल्की सी खुशबू आने लगे और हल्का सा कलर आ जाए, बहुत डार्क कलर नहीं होना चाहिए, उससे क्या लगेगा, जला जला सा लगेगा। तो बस ये तमाम शीरा मैंने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। कोई सिवैयाँ जो है ना ऊपर रहनी नहीं चाहिए, मतलब खुश्क नहीं रहना चाहिए, फिर वो कड़क सी रह जाएंगी, अच्छी तरह पकेंगे नहीं। तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने फ्लेम जो है यहाँ कम कर दिया है। शीरा डालने के बाद थोड़ा सा तेज़ कर दिया था, जब ये पकने लगा तो फिर कम कर दिया है। और इस तरह से पकने लगेगा तो मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर दूँगी, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं। फिर क्या होगा कि सिवैयाँ बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और लड्डू लड्डू से बन जाएंगे डेले से, तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ देखें 3 मिनट के बाद ये इस तरह से जो है हमारी सिवैयाँ गल चुकी हैं, पानी भी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया। थोड़ा बहुत लगे तो इस तरह से खोल के जो है आपने थोड़ा सा उसे पकाना है हल्के ही फ्लेम पे और पानी खुश्क कर देना है। बहुत ज़्यादा देर तक सिवैयों को इसको नहीं बनाते, क्योंकि ये सिवैयाँ भी बहुत बारीक होती हैं, तो बिल्कुल ही गल के हलवा सी हो जाएंगी। तो ये इस तरह से खिली खिली सी होनी चाहिए। बस ये हल्के थोड़ी बहुत इसकी एहतियात है और ये मज़ेदार सा सिवैयों का ज़र्दा बनकर तैयार हो जाता है। तो बस इसकी जो टिप एंड ट्रिक्स है उसको फॉलो करेंगे तो बड़े आराम से ये आप बना लेंगे। और अगर सिवैयाँ ठंडी हो जाती हैं, इसे आप जब भी गर्म करेंगे ना, अगर चूल्हे पे गर्म कर रहे हैं तो फिर हल्का सा पानी का छींटा देकर फिर गर्म कीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि इसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा, ये लड्डू भी नहीं बनेंगी और बहुत अच्छी सी गर्म होंगी और इसी तरह से बिखरी बिखरी सी रहेंगी। बस छींटा देना है, ढेर पानी नहीं डालना है। तो बस यहाँ भी आप चाहें तो इसके अंदर पकाते वक्त भी आप नट्स डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये बाद में खोया और नट्स वगैरह डाल दी हैं और ये इतनी जायकेदार बनती हैं जैसे कि बिल्कुल चावलों का ज़र्दा बनता है। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरी वीडियोस को हेल्प कीजिए, मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद कीजिए और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।